अस्सलाम वालेकुम गाइस। दी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिट 2, जिसमें हम आपको सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। उससे पहले हम एडिशन सिखा चुके हैं, मुख्तलिफ उसके पहलू। आज जो है सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर में सबसे पहले हम पहला सवाल बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हल करते हैं। तो ये देखें, ये 5876 माइनस 3452, इनको हमें जो है वो माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आप देखेंगे कि इनमें से बड़ी रकम कौन सी है। तो 5000 बड़ा है, 3000 छोटा है, तो पहले वो लिखें। हमने लिखा ये 5876। अब इसमें से माइनस करेंगे 3452। तो आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप होल नंबर्स या कोई प्लस या माइनस करें तो यूनिट यूनिट के नीचे, 10 के नीचे, 100 के नीचे और 1000 के नीचे रखें। तो 2 जो है ना इसका यूनिट है, तो ये यूनिट के नीचे, और 5 10 है तो 10 के नीचे, 4 जो है वो 100 है तो 100 के नीचे, और 3 जो है 1000 है तो वो 1000 के नीचे। इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम माइनस करेंगे। ये माइनस जो है ना ये 3000 वाले की साइन है, तो इसी के सामने हमने लिखी। अब हम इसके नीचे ये लाइन दे के सॉल्व करेंगे। तो 6 में से 2 गए, 6 में से 2 निकलेंगे तो बाकी 4 बचेंगे, वो इसी के ही नीचे रखें। 7 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो वो 2 बचेंगे, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। अगर किसी बच्चे को या आप सिखाना है कि ये माइनस किस तरह से होते हैं, तो आप पहले जो 6 है ये लाइनें निकालें। आपने ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें निकाली, और अब इसमें से 2 काटें। एक काटी, ये 2 काटी, बाकी कितने बचे? 1 2 3, ये 4। तो ये 4 हमने लिखे। इस तरह से ये माइनस होती है। अब हमारे पास दूसरा सवाल है 563 माइनस 498। तो इसको भी हम उस तरीके से पहले लिखें, बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे, लेकिन यूनिट यूनिट के नीचे, 10 के नीचे, और 100 के नीचे। अब देखें इसके नीचे लाइन ये इस तरह से दे दें। अब आपको पता है कि 3 में से 8 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, ये साइड वाला जो 6 है ना इसको यूँ काटा लगा के हल्का सा, और यहाँ पे छोटा सा 1 लिख दें, क्योंकि 6 में से 1 हमने इसको दिया। बाकी यहाँ पे बचा 5, तो ये हो गए 1 3 13 हो गए। यहाँ से जो आया वो 10 है, तो ये 1 3 13 हो गया। तो 13 में से 8 निकालें। तो या तो आप पहले 13 लाइनें निकाल के उसमें से 8 काट लें, या तो अगर आपको वैसे ही आता है तो आप वैसे ही सॉल्व करें। तो 13 में से जब 8 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 5। तो यहाँ पे 5 लिखें। और यहाँ पे देखें, अभी 6 को 1 यहाँ पे हम दे चुके हैं, तो 6 में से वो निकल गया, बाकी 5 बचे हैं। तो 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से 1 इसको देंगे, और यहाँ पे बचेंगे 4। अब ये 15 हो गए, 15 में से 9 काटेंगे तो बाकी 6 बचेंगे। तो इस तरह से ये 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। तो ये 065 यानी 65 आपका ये आंसर आ गया। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 1000 माइनस 236। तो पहले 1000 लिखें, और उसके बाद यूनिट यूनिट, 10 10 और 100 के नीचे लिखें आप। तो ये 6, ये 3, ये 2 हमने लिख लिया। बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे। अब इसको हम माइनस करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये 0 है, 0 में से 6 जा नहीं सकते, तो हम साइड वाले से एक लेके देंगे, लेकिन साइड वाले के पास भी 0 है। तो अब हम क्या करें, उसके साइड में भी 0 है, तो उसकी साइड में जो 1 पड़ा हुआ है ना, ये 1 और 0 ये मिल के 10 हो जाएंगे। तो ये जो 10 है, इस 10 में से हम 1 इसको देंगे, ये 10 हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 9 बचेंगे। अभी हमें इसको 1 देना है, तो इस 10 में से 1 इसको देंगे, इस 0 को, तो यहाँ पे 9 बच जाएंगे। तो ये 1 0 10 हो गया,
10 में से 6 काटेंगे तो 4 आएगा न। अभी यहाँ पे 10 था, 0 था, 1 हमने यहाँ से लिया था, 10 था, 10 में से 1 इसको दिया, यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 3 गए, बाकी 6 बचे। और यहाँ पे 1 0 10 था, तो 10 में से 1 हम इनको दे चुके, तो यहाँ पे बाकी 9 बचे हैं, तो इस 9 में से ये 2 गए, बाकी 7 बचे। अब हम आपको पहले बता चुके हैं एडिशन ऑफ साइन में से कि अगर एक प्लस की होगी दूसरी माइनस होगी तो ही माइनस होगा, और बड़ी रकम जो है ऊपर रखेंगे, छोटी रकम नीचे। तो ये चौथा नंबर सवाल जो है इसको ज़रा आप देखें कि यहाँ पे 352 है और यहाँ पे -2569 है। तो आप क्या करें कि जो 1000 वाली है ना वो सबसे पहले रखें, 2569, और उसमें से ये नीचे जो है ना वो छोटी वाली रकम रखें। ये 2 यूनिट है, ये 510 है और ये 300 है। अब ये माइनस की साइन इसकी है तो इसी के सामने रखें, ठीक है। अब यहाँ पे तो सब के नीचे जो है ना कोई भी साइन नहीं लिखी, ये मतलब कि प्लस की है, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी थी, माइनस की छोटी थी, तो जो बचा है वो प्लस का। यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी रकम है वो माइनस की है। तो पहले तो हम जिस तरह से माइनस करते हैं वैसे करेंगे। 9 में से 2 गए, 9 - 2 इज़ इक्वल टू 7, 6 - 5 इज़ इक्वल टू 1, 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 - 0 इज़ इक्वल टू 2। अब देखें ये हम माइनस कर चुके। अब ये माइनस की जो निशानी है ये यहाँ पे लगा दें, क्योंकि जो भी यहाँ पे जवाब आया है ना ये बची हुई रकम है इस माइनस वाली साइन की, तो इस वजह से ये माइनस की साइन हम नीचे रखते हैं। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, या तो फिर कमेंट करें कि हम इसको और अच्छे तरीके से सिखा सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल है। डेसिमल जब बीच में आ जाते हैं डेसिमल वैल्यूज़, तो ये बहुत ही एक मुश्किल मरहला हो जाता है उसके लिए जिसने कभी इसको सॉल्व नहीं किया। तो आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हम देखेंगे कि इसमें से बड़ी रकम कौन सी है, तो ये 3.26 बड़ी रकम है और 1.11 ये छोटी रकम है। तो बड़ी रकम ऊपर रखें, ये 3 ये 2 और ये 6। और मैंने आपको बताया था कि प्लस या माइनस करते वक्त आप क्या करेंगे कि पॉइंट के नीचे रखेंगे। तो इस 1.11 की पॉइंट इस पॉइंट के नीचे। अब इस पॉइंट के इस तरफ 1 है तो यहाँ पे 1 लगाएं, और इस तरफ एक 1 है तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम करते हैं। ये -1.11 की है तो इसके सामने लिखें। अब 6 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 - 1 1, और ये बीच में पॉइंट आ रही है तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगानी है। पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को और कुछ भी नहीं करना, पॉइंट जहाँ पे आ रही है उसी के नीचे लगा दें। और 3 - 1 2 ये आ गया, और ये जवाब प्लस में आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 10.3 - 0.45। तो सबसे पहले बड़ी रकम रखें 10.3, और उसके बाद छोटी रकम पॉइंट के नीचे, इस तरफ 0 है, इस तरफ 4, और उसके बाद 5 आ रहा है। अब आप देखें कि माइनस के करने के लिए हम यहाँ पे माइनस की निशानी लगाते हैं। अब देख रहे हैं कि इस 5 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जहाँ भी कोई वैल्यू आपको ना मिले, डिजिट कम ज़्यादा हो, तो आप जो है ना जहाँ पे कम हो वहाँ पे 0 लगा दें। तो ऊपर जो है ना एक डिजिट कम था तो हमने 0 लगा दिया। अब 0 में से 5 जा नहीं सकते, तो जिस तरह से माइनस होती है उसी तरह से करें। तो यहाँ से 3 से मैं इसको 1 यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे बचेंगे 2। तो 10 - 5 5 हो गए, और यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे 0 के पास कुछ नहीं तो 1 इसको देंगे, ये 10 हो जाएगा। इस 10 में से 1 इसको देंगे, और यहाँ पे बचेंगे 9। बिल्कुल ईजी है। 12 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 8। और यहाँ पे देखो ये जो बचता है वो इस तरफ ले जा सकते हैं, और यहाँ वाला जो है ना इस तरफ भी ले जा सकते हैं, पॉइंट अपनी जगह पे रहेगी।
अब 9 में से 0 गए, बाकी 9, जवाब प्लस में आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ पे 2 - 0.001। अब देखें मैंने मुख्तलिफ सवाल लिखे हैं ताकि आप या कोई भी एडिशन आप मुकम्मल तौर पे सीख जाएं। तो अब इसको हम लिखें पहले। ये बड़ी है रकम, 2 जो है ना वो होल नंबर है, और ये पॉइंट में 0.001 छोटी है, तो सबसे पहले बड़ी रकम लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पॉइंट कहाँ है। तो हम इसको जो है ना देखेंगे कि इसकी पॉइंट कहाँ है। तो राइट हैंड साइड पे पॉइंट आप यहाँ पे इसकी लगा दें। अब देखें, पॉइंट के नीचे रखें, पॉइंट के नीचे रख दी। अब पॉइंट के इस तरफ 0 है, इस तरफ एक 0 और दूसरा 0 और उसके बाद 1। इसके नीचे लाइन लगा दें, ये माइनस की निशानी यहाँ पे लगा दें क्योंकि ये इसकी है वैल्यू। अब देखें पॉइंट के इस तरफ जो है ना डिजिट कंप्लीट नहीं है, तो ये सारे 0 लगा दें। अब हम माइनस करते हैं। अब देखें ना इसके पास कुछ ना इसके पास कुछ, तो डायरेक्ट 1 यहाँ से देंगे इसको, यहाँ पे 1 बच जाएंगे। जो बचे हैं वो लिखते जाएं। इस 10 में से इसको 1 दें, यहाँ पे 9 बचेंगे। इस 10 में से इसको 1 दें, यहाँ पे 9 बच जाएंगे। अब ये 10 में से 1 गए, बाकी 9। 9 - 0 9 होते हैं, और 9 - 0 9 होते हैं। फिर पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे, फिर ये 1 - 0 1 आ गया। तो इस तरह से 1.999 जवाब आ रहा है। तो अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हम सब्ट्रैक्शन का आखिरी सवाल सीखते हैं। तो यहाँ पे 56.23 और यहाँ पे 85.45। तो ये रकम बड़ी है और ये छोटी है। तो एक मिसाल इसका भी देते चलें। तो सबसे पहले बड़ी रकम लिखें 0.45। अब इसके नीचे छोटी रकम रखें, पॉइंट के नीचे इस तरफ वाली वैल्यूज़ इस तरफ और इस तरफ वाली वैल्यूज़ इस तरफ। अब माइनस की साइन जो है वो 85 की है, तो हम यहाँ पे इसी के सामने रखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 - 3 = 2, 4 - 2 = 2। पॉइंट बीच में आ गई। ये 5 - 6 नहीं जा रहे, 5 से 6, तो यहाँ पे 1 इसको देंगे, यहाँ पे 7 बचे। तो 15 - 6 = 9, 7 - 5 = 2। और यहाँ पे माइनस की निशानी लिखेंगे क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आप सीख चुके होंगे। तो इस तरह से हमारे साथ ये वीडियोस देखते रहिए ताकि आपकी मैथ दिन ब दिन अच्छी होती रहे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो भी सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया।